बदलापुर गांव में शंकर नाम का एक काबिल किसान अपनी बीवी पार्वती और बेटी गोलू के साथ रहता था। दोनों की जिंदगी आसान और खुशहाल थी। शंकर अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता था और पार्वती घर संभालने के साथ साथ खेत के कामों में उसका हाथ बटाती थी। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। इस बार अगर हम अच्छा अनाज उगा पाएं, तो गोलू की तालीम के लिए और खर्चा कर सकते हैं। हाँ, लग तो रहा है कि इस साल अनाज की अच्छी बिक्री होगी। अब बस भगवान की मेहरबानी हम पर ऐसी ही बनी रहे और आपकी मेहनत का फल भी आपको मिले, बस यही दुआ है मेरी। शंकर और पार्वती दोनों ही उम्मीद से अपना काम कर रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदलने लगा। शंकर की फसल पर कीटों का हमला हुआ और जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था वो बेमौसम बारिश की वजह से उजड़ गया। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मेरा पूरा अनाज बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? जो हुआ था उससे शंकर का आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। साथ ही खेती के लिए जो कर्जा लिया था वो भी बढ़ता गया। मगर इतनी मुश्किलों के बावजूद शंकर ने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की। उसने नई तकनीकों का सहारा लेने की कोशिश की, पड़ोस के किसानों से सलाह ली, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। पार्वती ने भी उसका हौसला बनाए रखा और छोटे मोटे काम करके घर का खर्च चलाने की कोशिश करती रही, लेकिन हालात दिन ब दिन खराब होते गए। मुझे माफ करना पार्वती। खेती में नुकसान होने की वजह से आज तुम्हें बाहर दूसरों के पास काम करना पड़ रहा है। अरे, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? घर हम दोनों का है, तो मेहनत भी तो हम दोनों को ही करनी पड़ेगी ना। लेकिन तुमने कितने ख्वाब देखे थे कि इस साल ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सब बर्बाद हो गया। लेकिन इसमें आपकी तो कोई गलती है ही नहीं, सब ऊपर वाले के हाथ में है। हमें बस बिना रुके काम किए जाना है। ठीक कहा तुमने। अब आप ये सब सोचना बंद कर दीजिए और सो जाइए। आखिरकार शंकर ने गांव के पास एक दुकान पर नौकरी शुरू कर दी। दुकान पर काम करके उसने अपने परिवार का खर्च किसी तरह संभालना शुरू किया। रोज सुबह से शाम तक वो मेहनत करता, लेकिन जो कमाई होती वो सिर्फ घर चलाने के लिए काफी होती। कर्ज चुकाने के लिए पैसे बचाना उसके लिए मुश्किल था। और इस सब के बीच एक दिन शंकर की बेटी गोलू को स्कूल से घर भेज दिया गया, क्योंकि उसकी फीस नहीं भरी गई थी। बाबा, आज टीचर ने मुझे स्कूल से घर भेज दिया। लेकिन क्यों? टीचर ने कहा मेरी इस साल की पूरी फीस नहीं भरी गई है, इसलिए मैं इम्तिहान नहीं दे सकती हूँ। बेटी को रोते हुए देखकर शंकर का दिल टूट गया। अपनी बेबसी और हालात से नाराज होकर उसने गुस्से में शराब पी ली और घर लौटते ही हंगामा कर दिया, जिससे परिवार का माहौल और खराब हो गया। सब खत्म हो गया, सब कुछ। मेरी छोटी सी प्यारी सी बच्ची को स्कूल से निकाल दिया। क्या कहा? तुम इम्तिहान नहीं दे सकती? अरे ऐसा कहीं होता है क्या? खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। आप ये क्या बोल रहे हैं? अगर आप भी ऐसी हिम्मत हारेंगे तो हमारा क्या होगा? तो फिर क्या करूं पार्वती, क्या करूं? पूरे अनाज फसल खराब हो गई। जितना कमाता हूं उससे घर चलता है, लेकिन सर पर जो कर्ज है उसे कैसे उतारूं? कैसे उतारूं? होगा, सब होगा। आप हिम्मत मत हारिए, मैं हूं ना आपके साथ। कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे। पार्वती के शब्दों ने शंकर के दिल में नई उम्मीद जगाई। वो फिर से काम पर जाने लगा और अपनी मेहनत से जिंदगी को सुधारने का फैसला लिया। लेकिन शराब की लत उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट बन गई थी। जो बात एक बार हुई थी वो अब रोजाना होने लगी। एक दिन शराब के ठेले पर शंकर ने दो चोरों को बातचीत करते हुए सुना। तो बता, आज कहाँ जाना है? आज हम जहाँ जाने वाले हैं उसके बारे में तू सोच भी नहीं सकता। क्यों? ऐसी कौन सी जगह जाने वाले हैं? शमशान। क्या? अबे तू पागल है? जिंदा लोगों के घर छोड़कर तू मुझे शमशान लेकर जा रहा है?
हाँ भाई हाँ। लेकिन क्यों? वहाँ कौन सा खजाना मिलने वाला है तुझे? कौन सा? अरे भाई सोने का खजाना है वहाँ, सोने का। क्या? चोरों की बातचीत सुनकर शंकर चौंक गया। दरअसल गांव के रिवाज के हिसाब से मरे हुए इंसान को सोने के जेवरात से सजाकर विदा किया जाता था। चोर इसी सोने पर नजर रखते थे, जो कभी कभी चिता की राख में बचा रह जाता था। ये बात सुनने में जितनी खौफनाक थी, उतनी ही करने में भी। लेकिन अपने हालात के आगे शंकर मजबूर था। जैसे ही चोर शमशान की ओर बढ़े, शंकर ने भी चुपके से उनका पीछा किया। शमशान में पहुंचकर चोरों ने अपना काम निपटाया और वहां से निकल गए। उसके जाने के बाद शंकर ने साहस जुटाया और शमशान के अंदर घुस गया। उसने चिता की राख हटानी शुरू की और आखिरकार उसे सोने की कुछ चीजें मिल गईं। शंकर वो सारी चीजें लेकर घर लौट आया। जैसे ही शंकर घर पहुंचा, उसने देखा उसकी बीवी और बेटी शांति से सो रहे थे। इसी मौके का फायदा उठाकर शंकर कबाड़ खाने में चला गया, जहां वो उन सोने की चीजों को छुपा रहा था। तभी वहां पार्वती आ गई। अरे, आप इतनी रात कबाड़ खाने में क्या कर रहे हैं? वो मैं पीने आया था यार। तुम दोनों शांति से सो रहे थे, इसलिए यहाँ आ गया। शराब, शराब, शराब और सिर्फ शराब। आखिर आपको हो क्या गया है? दिन ब दिन आपकी शराब की लत बढ़ती ही जा रही है। तुम फिर शुरू हो गई। मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। चलो यहाँ से निकलो। शंकर ने जैसे तैसे बात टाल दी और अगले दिन शमशान से चुराए गए सोने के पहले टुकड़े को बेचकर अपने पुराने कर्ज की थोड़ी रकम चुका दी। उसे लगा इस रास्ते से उसके पैसों की परेशानी आसानी से हल हो सकती है। अब शंकर हर रात शमशान जाकर चिता की राख में सोने की तलाश करता और फिर उसे बेच देता। धीरे धीरे शंकर का कर्ज कम होने लगा। इस दौरान उसकी बीवी पार्वती को शक हुआ कि शंकर के पास अचानक से इतने पैसे कहाँ से आ गए हैं। जब उसने शंकर से उसकी वजह पूछी, तो शंकर ने कहा, देखो, ये पैसे कहाँ से आते हैं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी। मैंने कहा ना, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम घर संभालो, बाकी मैं देखता हूँ। आपको हो क्या गया है? ऐसे तो नहीं थे आप पहले। तुम अपना मुंह बंद करो यार। शंकर और पार्वती में बात बिगड़ते जा रही थी, लेकिन शंकर ने पार्वती की बातों को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन देखते ही देखते शंकर की किस्मत पलट गई। कुछ दिनों से शंकर खाली हाथ शमशान से लौट रहा था। ये सिलसिला कई दिनों तक चला। हर बार खाली हाथ लौटने पर शंकर गुस्से और मायूसी से तिलमिलाने लगा। आखिर ये सब हो क्या गया है? मुझे फिर से वही गरीबों वाली जिंदगी नहीं जीनी। उसका लालच उसे बार बार शमशान खींच ले जाता, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। बस हो गया। अब मुझे कोई टेढ़ा रास्ता निकालना ही पड़ेगा। अपने लालच और निराशा से अंधा होकर शंकर ने एक भयानक कदम उठाया। वो शमशान में गड़े हुए मुर्दों को बाहर निकालने लगा और उनके शरीर पर पहनाए गए जेवरात चुराने लगा। एक रात जब वो अपनी हरकत में लगा था, तो शमशान के आसपास के आवारा कुत्तों ने हलचल सुन ली। अरे अब ये कहां से आ गए? चलो शंकर, इससे पहले कि इन कुत्तों की वजह से यहाँ कोई और आ जाए, यहाँ से निकलना होगा। शंकर वहां से निकल ही रहा था कि तभी उन कुत्तों ने वहां आकर शंकर पर हमला करना शुरू कर दिया। शंकर खुद को बचाने की कोशिश करता रहा। छोड़ो मुझे, छोड़ो! बचाओ, बचाओ! कोई है? बचाओ मुझे, बचाओ! शंकर मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुत्तों ने उसे बुरी तरह से काट लिया था। शंकर बेहोश हो गया। रात भर शंकर उस शमशान में बेजान पड़ा रहा। लेकिन सुबह आसपास के लोग शमशान पहुंचे। उन्होंने घायल शंकर को देखा और फिर मिलकर शंकर को अस्पताल में ले गए। साथ ही उसके परिवार को भी इत्तला किया। हे भगवान, ये क्या हो गया?
ये क्या हालत कर ली है आपने खुद की। इतना गंदा काम आप कर भी कैसे सकते हैं। आपने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा शंकर अपने किए पर अफसोस कर रहा था। उसे समझ आ गया था कि लालच उसे इस अंधकारमय रास्ते पर ले आया। ये कहानी इस सच्चाई को उजागर करती है कि लालच एक ऐसी बुरी बला है जो एक इंसान को नेकी से हटाकर आखिरकार उसे बर्बादी की ओर ढकेल देती है। सही रास्ते पर चलना और संतोष रखना ही सच्चे सुख का आधार है।